शादी करने का फायदा क्या है? फ़इन्नहु अग़द्दु लिल-बसर व अहसनु लिल-फ़रज, इसलिए कि निकाह करने के बाद इंसान की निगाहें झुक जाती हैं। फ़इन्नहु अग़द्दु लिल-बसर, शादी निकाह इंसान की नजरों को नीचे कर देता है, झुका देता है। मतलब समझ रहे हो? शादी करके बीवी आपके पास आ गई, अब आपकी नजरें झुक गई, यानी शादी से दूसरों की बहन बेटियां महफूज हो जाती हैं। निकाह करने से निगाहें झुक जाती हैं। निकाह करने के बाद इंसान दूसरों की मां बहन बेटियों की तरफ नजरें उठाकर नहीं देखता है। वह अहसनु लिल-फ़रज, और निकाह करने से शर्मगाह की हिफाजत होती है। अभी तक जो बेलगाम घोड़े थे, निकाह के बंधन में बंध चुके हो, अब तुम अपनी शर्मगाह का नाजायज इस्तेमाल नहीं करोगे। शर्मगाह की हिफाजत होती है। देख रहे हैं, शादी की ताकत हो तो निकाह कर लो, शादी से निगाहें झुक जाती हैं, शर्मगाह की हिफाजत होती है। और उसके बाद फरमाया, अगर ताकत नहीं है, बीवी को खिला नहीं सकते, उसको पिला नहीं सकते, उसका इलाज नहीं करा सकते, उसको रहने के लिए छप्पर नहीं दे सकते, उसको पहना नहीं सकते और उसका पर्सनल हक अदा नहीं कर सकते, फमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तो तुम नफली रोजे रखा करो। रोजा नफली, इसलिए कि रोजा रखने से इंसान की शहवत कंट्रोल में हो जाती है। रोजा रखने से इंसान के अंदर तकवा और परहेजगारी आता है। परहेजगारी जब आती है, तकवा आता है, तो रोजा जब रखोगे तब भी तुम दूसरों की मां बहन बेटियों पर गलत नजर नहीं डालोगे। निकाह का ये फायदा बयान किया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या ये फायदे हमारी शादियों में नजर आ रहे हैं? एक हदीस पढ़ी है अभी हमने आपके सामने, सिर्फ एक हदीस। इस हदीस पर अगर गुफ्तगू करूं तो बहुत लंबी बात आगे बढ़ सकती है। ताकत में क्या चीजें शामिल हैं, नान नफके में क्या क्या चीजें शामिल हैं, बीवी को खिलाने और पिलाने की ताकत। इसका ये मतलब नहीं कि वो बीवी जब तुम्हारे घर पे आए तो रोजाना पिज्जा मांगे, रोजाना बर्गर मांगे, रोजाना बिरयानी मांगे तो उसको खिलाओ, नहीं। अपनी बीवियों के साथ रहो दस्तूर के मुताबिक, यानी मुआशरे में, समाज में और सोसाइटी में खाने और पीने का जो रवाज है, जो चलन है, उसके मुताबिक। अगर आपके यहाँ दाल भात खाया जा रहा है तो आपको अपनी बीवी को वही खिलाना है। आपके यहाँ अगर 200-250 रुपए की साड़ी पहनाई जा रही है तो आपको अपनी बीवी को वही पहनाना है। अगर वो 10,000 का सूट मांगेगी तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। ये अलबात में शामिल है खिलाने की। जो तुम खाओ वो अपनी बीवी को खिलाओ, जो तुम पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ। खबरदार अपनी बीवी के गाल पर कभी थप्पड़ मत मारो, वो दूसरी बहस हो जाएगी, फिर हम दूसरी तरफ बहक जाएंगे। आए नौजवानों, अपनी बीवी को खिलाने पिलाने की और उसका पर्सनल हक अदा करने की ताकत है। उसको रखने के लिए, सर छिपाने के लिए जगह दे सकते हो। जो तुम पहनते हो वही उसको पहना सकते हो, जो तुम खाते हो वही उसको खिला सकते हो, जहां तुम रहते हो उसको वहीं रख सकते हो। बीमार हो जाओ, जिस डॉक्टर से तुम अपना इलाज कराते हो, अगर वो बीमार हो जाए तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, हैसियत के मुताबिक डॉक्टर से उसका इलाज करा सकते हो और उसका पर्सनल हक भी अदा कर सकते हो। तो तुम निकाह कर लो।
इसके बाद इजाजत नहीं है कि अब तुम और इंतजाम करो कि हम 5 मंजिल मेरा मकान हो जाए और हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, हम टीचर हो जाएं, किसी स्कूल के सरकारी गवर्नमेंट जॉब हो जाए। अब आप इंतजार कर रहे हैं और आपकी उम्र 25 से 30 हो गई है और अभी तक आप पैरों पे खड़े नहीं हो रहे हैं। ये नहीं चलेगा। इतनी चीजें अगर हैं आपके पास, जो खुद खाते हो वही अपनी बीवी को खिला सकते हो, जो खुद पहनते हो वैसा ही अपनी बीवी को पहना सकते हो, जहां तुम रहते हो वहीं पर उसको रख सकते हो, तुम जिस हैसियत के डॉक्टर को दिखाते हो उसी हैसियत के डॉक्टर से उसका भी इलाज करा सकते हो, तो निकाह कर लो। निकाह करने से तुम्हारी निगाहें झुक जाएंगी। ये चैलेंजेस का दौर है, ये जमाना चैलेंज का जमाना है। एक नौजवान जब किसी ऑफिस में जाता है तो उसको कितने मराहिल से गुजरना पड़ता है। जिस ऑफिस में वो बेचारा काम कर रहा है उधर लड़कियां भी काम कर रही हैं, उनके बढ़ाना लिबास पर नजर पड़ती है, उनके मेकअप पे नजर पड़ती है, उनके ड्रेसों पे नजर पड़ती है, उनके चाल चलन पे नजर पड़ती है। इन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करता है। अब वो घर आता है, बहुत से फितने में डूबा हुआ है, वो घर आकर चाहता है कि हम सुकून हासिल करें। लड़का भी पैरों पे खड़ा ही नहीं है। थोड़ा बहुत कमाया उसको अय्यारी मक्कारी में लुटा दिया, 1000-2000 रुपए खर्च करके आया, अपने दिल में लगी हुई आग को कहीं बुझा कर आया। बाप से पूछा जा रहा बेटे की शादी हुई, बाप कहता बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए तब करेंगे। शादी का सबसे पहला फायदा यह बताया कि निकाह करने से इंसान की निगाहें झुक जाती हैं और उसकी शर्मगाह की हिफाजत होती है। तो आए नौजवानों, असगर साहब कह रहे थे ना, दुनिया बुरा माने मानती रहे, नाराज होती है होती रहे, हमें बारात नहीं लेके जाना है तो नहीं लेके जाना है, नाजायज है तो नाजायज है। आपको एक तरफा फैसला करना पड़ेगा। समाज को राजी करो तो अपने रब को नाराज कर लो, और रब को राजी करना चाहो तो समाज को भी नाराज करना होगा। आप चाहो तो रब भी राजी रहे और समाज भी खुश रहे, तो ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो समाज को नाराज करना होगा, और समाज को अगर राजी रखना है तो अल्लाह को नाराज करना होगा। आप सोच लो, इन दोनों में से, समाज और अल्लाह की नाराजगी में से किसकी नाराजगी बड़ी है? हर आदमी अपना फायदा देखता है, आप भी अपना फायदा देखिए। समाज को नाराज करने में फायदा है या अल्लाह को नाराज करने में फायदा है? बिजनेस का दौर है, आप भी बिजनेस कीजिए। तिजारत का दौर है, आप भी तिजारत कीजिए। अल्लाह की नाराजगी मोल ले सकते हो? और अल्लाह अगर आपसे हमसे नाराज हो जाए तो क्या हमें और आपको जिंदगी में सुकून मिल सकता है? पहली चीज ये बताई कि निकाह कर लो, उसका फायदा भी बता दिया। अब दूसरी चीज एक और बताई जा रही है, गौर से सुनिएगा। निकाह करो तो किससे करो? जब निकाह करने जाओ तो इंतिखाब किस लड़की का हो? तुनकाहुल मरातु लिअर्बईन लिमालिहा वलिहस्बिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों, आमतौर पर निकाह करने में 4 चीजें देखी जाती हैं। लोग निकाह करते वक्त इन 4 चीजों पर नजर डालते हैं। लिमालिहा,
समाज का एक तबका होता है जिसको लड़की पढ़ी लिखी से कोई मतलब नहीं, हस्बो नसब से कोई मतलब नहीं, हुस्न जमाल से कोई मतलब नहीं। समाज का एक तबका ऐसा होता है जो सिर्फ ये देखता है कि हम जिस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कर रहे हैं वहां हमें माल कितना मिलेगा। लिमा लिहा ये नजर होती है कुत्ते की, उस घर पर की हमें हड्डी कहां से मिलेगी। मिसाल बहुत सख्त है लेकिन सही है, हमें कोई पछतावा नहीं है इस मिसाल को पेश करने में। जिसके अंदर ये सिफत हो उसको बुरा लगे लगे, मेरे बाप का क्या जा रहा। तो समाज का एक तबका ये देखता है कि हमें माल कितना मिलेगा और यहीं से मामले बिगड़ते हैं। साहब आप जो कुछ भी देंगे हमें थोड़ी देंगे, आप तो जो कुछ भी देंगे वो तो अपनी बेटी को देंगे। इसको कहते हैं भीख मांगने का एक्सपर्ट, तजर्बेकार आदमी। ये आदमी भीख मांगने में बड़ा माहिर और एक्सपर्ट है, बात अपनी बहुत घुमा फिरा कर पेश करता है। साहब 5 किलोमीटर दूर पर दुकान है हमारी, हम मांग तो नहीं रहे हैं लेकिन रोजाना ऑटो से जाता है, टू व्हीलर या हमारा बेटा रोजाना उससे जाता है, आपके ये बैटरी वाली गाड़ी से जाता है जिसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं, टिर्री, टोटो, इससे बैठ के जाता है। तो पीछे से दीजिए आप, सामने से आके हमारा भी फिर दिमाग होगा चाय पीने का। तो मेरे भाइयों अगर आप मोटरसाइकिल दे देंगे तो आसानी हो जाएगी। वैसे हमें मांग नहीं रहे हैं, अगर दे दोगे तो आसानी हो जाएगी। इसको कहते हैं एक्सपर्ट। जैसे वो भिखारी दरवाजे पे आता है, दे तो उसका भी भला, न दे तो उसका भी भला। हालांकि वो न देने वाले का भला नहीं सोच रहा है, लेकिन ये उसकी स्टाइल है, भीख मांगने में एक्सपर्ट है, तजर्बेकार है। इसी तरीके से ये भी तजर्बेकार है। हम मांग नहीं रहे हैं, ये किराया बच जाएगा अगर आप उसको बाइक दे दोगे, मोटरसाइकिल दे दोगे। किसके लिए कमाएगा? अपनी बीवी बच्चों ही के लिए तो कमाएगा। ये एक भीख मांगने का एक क्या बोलते हैं, टेक्निक। तो कुछ लोगों की, समाज के कुछ लोगों की नजर इस पे होती है, लिमा लिहा, हमें माल कितना मिलेगा, वले हस्बिहा। कुछ लोग होते हैं हस्ब नसब देखते हैं, जात बिरादरी देखते हैं। जर्जीत साहब अंसारी हैं तो लड़की भी अंसारी हो, हम खान हैं तो लड़की भी खान हो, हम 5 मंजिला बिल्डिंग के मालिक हैं, स्टेटस में लड़की का बाप भी 5 मंजिल की बिल्डिंग का मालिक होना चाहिए। हमारा बेटा बीकॉम एमकॉम किया है तो लड़की भी कम से कम एमकॉम ना सही तो बीकॉम होनी चाहिए। स्टेटस हमारा ऊंचा होना चाहिए, स्टेटस। कुछ लोग होते हैं जो हस्ब नसब देखते हैं कि हम जिस खानदान के हैं, हमारा खानदान, हमारा हस्ब नसब जो है वो लड़की का है या नहीं। आप सुनने आए हो, मुझी को आपसे माफी मांगना पड़ रही है। ये चैनल वाले नहीं नीचे कर पाएंगे, इनका चैनल चलता है, इनको यूट्यूब से बहुत कमाई होती है, इनकी चलने दीजिए। ये लोग उतना ही ऊंचा है जितना हमने कहा था, अभी कुछ नीचे नहीं हुआ है। लेकिन ये नहीं मानेंगे अपनी हरकत से। जब तक हम इन सबको हटाकर बंद नहीं करेंगे तब तक ये अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। क्या फर्क पड़ रहा है? हमको यहां आदमी नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो और मौलवी होंगे जो अकेले में बिठा दो तब भी बोल देंगे। हम नहीं बोल पाते हैं यार, मेरी आदत नहीं है। ये बताइए, इसको बिल्कुल इस लेवल पे होना चाहिए। यहां बिल्कुल आप खड़ा किए बैठे हैं और जैसे ही हमने बोलना शुरू किया फिर धीरे धीरे ऊपर हो गया है। हम नहीं देख रहे हैं क्या? अब अगर नहीं अब माने तो ऐसी मिसाल दूंगा कि या तो भागोगे या गाली दोगे फिर हमको। उसने उठा के ऊपर से नीचे कर दिया। ये ऊपर वाले कैसे नीचे होंगे?
उधर का उठा के नीचे कर दिया, उससे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये उन ऊपर वालों से दिक्कत है। ये जो मोबाइल लगे हुए ऊपर, वो देखो कैसे आराम से बैठे हुए। भैया ऊपर में आप भी शामिल हैं। हद कर दी यार। कितना रुपया महीना आ जाता है यूट्यूब से, सही बताइएगा ईमानदारी से। आज इन सबसे चंदा लीजिएगा मदरसे वाले। ये हिफ्स के लिए सब मदरसे में 1 महीने का पूरा 1 दिन का एक हर चैनल वाला दे। छोड़ दो बेटा, नहीं कर पाओगे तुम। हम जितना नीचा चाहते हैं उतना नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे बाप क्या दादा भी नहीं कर पाएंगे। आप नहीं कर पाओगे। रहने दीजिए, आप ही लोग थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। आ जाने दीजिए इनकम इनके खाते में। कल से आओ, तुम्हारे एक भी चैनल हम लगने देते हैं तब बताएंगे हम। तो मेरे भाइयों, हस्बो नसब की दूसरी चीज बताई गई, हस्बो नसब। हम इतने ऊंचे खानदान के हैं तो लड़की भी ऊंचे खानदान की होनी चाहिए। और तीसरी चीज क्या देखी जाती है? वली जमालिहा, खूबसूरती देखकर शादी की जाती है। खुद चाहे जैसा रहे, लेकिन जिससे शादी करना है वो हूर होना चाहिए। खुद चाहे शादी के बाद दोनों को खड़ा कर दिया जाए तो देखने वाला कहे पहलुए हूर में लंगूर, खुदा की कुदरत। खुद लंगूर सा दिखे लेकिन बीवी हूर सी होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो खूबसूरती देखकर शादी करते हैं, उनको कुछ नहीं। वो नेपालन की तरह चपटी हो, टिपटी हो, पिचकी हो, कुछ नहीं, गोरी हो, खूबसूरत होनी चाहिए। कुछ होते हैं जो हुस्नो जमाल देखकर शादी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं। समाज का एक तबका ऐसा भी है जो चौथी चीज को भी देखता है, क्या? वलिदीनिहा, दीनदारी, लड़की दीनदार हो। आज के जमाने में दीनदार लड़की बहुत मुश्किल है। आप अगर ये समझते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाली लड़की दीनदार होगी तो ये आप धोखे में हैं। अगर आप ये समझते हैं कि बुर्के में 24 घंटे रहती हो, बुर्के में नकाब न उतारती हो, वो बहुत दीनदार होगी, तो आप धोखे में। हम ऐसी ऐसी आलिमाओं को जानते हैं जो मदरसों से पढ़ के निकली हैं, आलिमा हैं, डिग्री ली है, फाजिल हैं, लेकिन अपने बाप को धोखा देकर गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी की, मंदिर में फेरे लगाए हैं, सिंदूर लगाया है। आज के जमाने में दीनदार लड़की मिल जाए ये बहुत बड़ी नियामत है, लेकिन मसला यह है कि दीनदार लड़की हम पहचानेंगे कैसे? यकीनन ये मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम है। तो 4 चीजें देखकर शादी की जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाब किसको कहा है? आपने फरमाया फस्फर बिज़ातिद्दीन, दीन को देख, दीनदार लड़की को तरजीह दो, दीनदार लड़की को। अभी मैं बताऊंगा, अभी तो मैं तमहीद बांधा हूं, मैं तमहीद। ये चैनल वालों ने अभी मिजाज बनने ही कहा दिया, मेरा मूड अभी तक बना नहीं है। अभी दीनदारी का मायार बताऊंगा अभी आपको, और ऐसी दीनदारी का मायार आज न मदरसे की लड़कियों में मिलेगा, न उन मौलवन और आलिमा बनाने वाले उनके माँ बाप के अंदर ये दीन का मायार उनको मिलेगा। मेरे भाइयों, सिर्फ ये कह देना कि मेरी बेटी ने कुरान पढ़ लिया, माशाअल्लाह, मदरसे में पढ़ती है, ये मदरसे में पढ़ लेना दीनदारी का मायार नहीं होता है। क्या मदरसे में पढ़ने वाला और मदरसे से पढ़ के निकलने वाला हर मौलवी दीनदार होता है? अगर डॉक्टर बनने के बाद बहुत से डॉक्टर लुटेरे होते हैं,
इंजीनियर बनने के बाद बहुत से इंजीनियर चोर होते हैं। ऐसे ही मदरसों से पढ़ने के बाद बहुत से मौलवी भी चोर होते हैं। रमजान के महीने में मैं अक्सर अपने इलाके में रहता हूं, इटावा में। इतने मदरसे वालों को फर्जी पकड़ता हूं जिनका कोई मदरसा नहीं। कहां से आ रहे हैं? बिहार से। कहां से आ रहे हैं? झारखंड से। कहां से आ रहे हैं? बंगाल से। और मेरा चप्पा चप्पा देखा हुआ बिहार का, बंगाल का, झारखंड का। अक्सर मैं बगैर टोपी के मस्जिद में जाता हूं ताकि कोई मुझे पहचाने नहीं। और जब वो ऐलान करता मैं फला जगह से आया हूं, मैं मदरसे में इतने पहुंच जाता हूं, दिखाइए तो जरा, फोन लगा देता हूं, उसी इलाके में पकड़ा जाता है। कोई एक लतीफा है, सुने ना आप। थोड़ा सा रात ज्यादा हो गई है, जाग जाइए। एक लतीफा सुनाता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? लोहा। कितना ताकतवर होता है? लेकिन लोहे से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? आग, जो लोहे को भी पिघला देती है। और आग से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? पानी, जो आग को भी बुझा देता है। और पानी से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? इंसान, जो पानी को भी पी जाता है। और इंसान से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? मौत, जो इंसान को निगल लेती है। और मौत से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? सदका, जो मौत को भी टाल देती है। और सदके से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? मौलवी, जो सदका भी खा जाता है। तो बताइए सबसे ज्यादा ताकतवर कौन हुआ? सबसे ज्यादा ताकतवर कौन हुआ? अब आप जाग गए होंगे। मौलवी होकर मौलवी की बुराई करना पड़ रही है इन चैनल वालों के चक्कर में। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर लोहा, लोहे से भी ज्यादा ताकतवर आग, जो लोहे को पिघला देती है। आग से ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? पानी, जो आग को भी बुझा देता है। पानी से भी ज्यादा ताकतवर क्या है? इंसान, जो पानी को भी पी जाता है। इंसान से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? मौत, जो इंसान को डस लेती है, खा जाती है। मौत से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? सदका, जो मौत को टाल देता है। और सदके से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? मौलवी, जो सदका भी खा जाता है। तो मौलवियों से टक्कर मत लेना। अच्छे बुरे सब में है। इंजीनियर अच्छा है तो बुरा भी है, डॉक्टर अच्छा है तो बुरा भी है। ऐसे भी डॉक्टर हैं बेचारे जो मरीज को तड़पता हुआ नहीं देख सकते, जानते हैं कि गरीब आदमी है बेचारे, 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए छोड़ देते हैं, जाओ कोई बात नहीं, अब बहुत गरीब है। ऐसे भी डॉक्टर मौजूद हैं। ऐसे मौलवी भी मौजूद है बेचारे, जो बहुत शरीफ है, बहुत नेक है। मैंने ऐसे उलमा की तारीख भी पढ़ी है जो मदरसा चलाते थे दिल्ली में। मदरसा दिल्ली के अंदर दिन में पढ़ाते थे और रात में स्टेशन पर कुलीगिरी का काम करते थे। उसी मौलाना का मदरसा, रात में कुली का काम करते थे। रात भर लोगों का सामान अपने सर पे उठाकर स्टेशन के बाहर पहुंचाते थे। जो कमाते थे सुबह वही पैसा मदरसे के बच्चों पर खर्च करते थे। एक दिन बिहार से कोई बच्चा पढ़ने के लिए पहुंचा, दाखिला लेना था, रात में पहुंचा, ये स्टेशन पे उतरे ये बच्चे। यही मौलाना साहब कुली का ड्रेस पहने हुए बच्चों का सामान उठा लेते हैं। चलो कहां जाना है? कहा मैं तो मदरसे में दाखिला लेने आया हूं, आप कितने पैसे लेंगे? कहा इतने। तय हो गया, आगे बढ़ गए, सामान बाहर रख दिया। बच्चों ने जब पैसे निकाल के दिए तो कहा कि तुम लोग मदरसे में पढ़ने आए हो और फला मदरसे में जा रहे हो, मैं मेहमाने रसूल से पैसे नहीं लेता, जाओ तुम जाओ। चले गए वो बच्चे। सुबह जब इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में पहुंचे और जब ऑफिस का दरवाजा खुला तो सामने वही मौलाना बेचारा जुब्बा पहने हुए, वही सर पे अमामा पहने हुए मौजूद। शक्ल पे नजर पड़ी, बच्चे दंग रह गए।
मैं क्या देख रहा हूं, ये वही शक्ल जो रात में हमारा सामान उठा रहा था कुली बनकर और आज मदरसे में पहुंचा है इंटरव्यू लेने के लिए। मौलाना ने जल्दी से दरवाजा बंद किया, कहा बच्चों मेरे रात के बारे में किसी को मत बताना, मेरा रात वाला मामला कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के, तुमने देख लिया है, मेरी बात किसी को मत बताना। और तुम इतनी दूर से पढ़ने आए हो, तुम्हारा कोई इंटरव्यू नहीं, जाओ तुम्हारा दाखिला हो गया है, तुम एडमिशन ले चुके हो, मैंने तुम्हारा नाम रजिस्टर में लिख लिया है, लेकिन मेरा रात वाला मंजर किसी को मत बताना, मैं ये काम सिर्फ अल्लाह की रजामंदी के लिए करता हूं। उलमा का एक चेहरा ये भी होता है। 4 चीजें देखकर शादी की जाती है। फरमाया फस्फर बिज़ाति दीन, जिसने दीन को तरजीह दिया, दीनदार लड़की से निकाह किया, उसकी दीनदारी देखकर निकाह किया, वो कामयाब हो गया। फिर आपने फरमाया तरिबत यदाक, आए लड़की के हुस्न जमाल देखने वाले, आए लड़की का माल देखने वाले, आए लड़की का हस्ब व नसब देखने वाले, तेरे दोनों हाथ मिट्टी में मिल जाएं तू बर्बाद हो जा। तरिबत यदाक, तेरे दोनों हाथ खाक आलूद हो। निकाह करना जरूरी पहली चीज। दूसरी हदीस ने बताया निकाह किस लड़की से किया जाए, जो दीनदार हो। अच्छा, सिर्फ लड़की दीनदार हो? लड़की वालों से भी कहा जा रहा है, लड़कियों वालों, आए बेटियों वालों, तुम भी अपनी बेटी के लिए जब रिश्ता देखो तो दीनदार लड़के का इंतखाब करो, दीनदार लड़का देखो। जैसे लड़की दीनदार देखना मुश्किल, उसी तरीके से दीनदार लड़का का मिलना और उसका की तलाश ये भी मुश्किल। इज़ा खतब इलैकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फ़सादुन नारीज़। लड़कियों के माँ बाप से कहा जा रहा है, आए लड़कियों के वालिदैन, आए लड़कियों वालों, इज़ा खतब इलैकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुकहु, जब तुम्हारी बेटी के पास, जब तुम्हारी बेटी के साथ किसी दीनदार लड़के का पैगाम निकाह के सिलसिले में आए, जब कोई लड़का तुम्हारी बेटी से निकाह करने का पैगाम तुम्हारे घर पे पहुंचाए, मन तरज़ौना दीनहु व खुलुकहु, और वो लड़का इतना दीनदार हो कि उसकी दीनदारी के चर्चे होते हो, उसकी दीनदारी से तुम भी खुश हो और उसके अखलाक से भी तुम खुश हो, उसकी दीनदारी और उसका अखलाक तुम्हें पसंद आ जाए, यानी वो लड़का बाखलाक हो और दीनदार हो, फज़व्विजू, तो तुम अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दो। उस लड़के का पैगाम तुम्हारे घर से खाली नहीं जाना चाहिए। लड़कियों के माँ बाप से कहा जा रहा है, आए लड़कियों वालों, अगर ऐसे लड़के का जो दीनदार हो, बाखलाक हो, अगर उसका पैगाम तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी से निकाह करने के सिलसिले में आ जाए, तो उस दीनदार लड़के का दिल न तोड़ना, उसका पैगाम रायगा मत करना, उसका पैगाम रिजेक्ट मत करना, उसका पैगाम मत ठुकराना। ये मत कहना कि मेरी बेटी तो मॉडर्न माहौल की है, मेरी बेटी तो मेकअप करने वाली है, तुझे तो 5,000 रुपए महीना मिलता, इतना तो उसका फेयर एंड लवली में चला जाएगा, उसका तो इतना पाउंड्स में चला जाएगा। अगर वो दीनदार लड़के का पैगाम तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी से रिश्ते के सिलसिले में आया है, तो तुम उस लड़के को रिजेक्ट मत करना, उसके पैगाम को मत ठुकराना, अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर देना। अगर आए लड़कियों वालों सुन लो, आए खुर्द मनियन के लोगों, साहिबगंज और झारखंड के लोगों सुन लो, अगर उस लड़के का पैगाम तुमने रिजेक्ट कर दिया, तो अल्लाह के नबी क्या केयरफुल कर रहे हैं, मुतनब्बा कर रहे हैं, होशियार कर रहे हैं। फरमाया इल्ला तफअलूहु, अगर तुमने ऐसा न किया, उस लड़के का पैगाम कबूल न किया और अपनी बेटी के साथ उसका निकाह न किया, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फसादुन नारीज़, जमीन में फितना फैल जाएगा, जमीन में फितना फैल जाएगा, वो फसादुन नारीज़, और लंबा चौड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। ये लंबा चौड़ा फसाद है। तुमने दीनदार लड़कों से अपनी बेटियों का निकाह करना गवारा नहीं किया,
अल्लाह ने तुम्हारी बेटियों को सिंदूर लगाने पे मजबूर कर दिया है, मंदिरों में शादियां करने पे मजबूर कर दिया है। 3 लाख लड़कियां सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ऐसी हैं, 3 लाख लड़कियां ओनली महाराष्ट्र के कोर्ट में ये एप्लीकेशन दे चुकी हैं कि मेरी उम्र 17 साल की है, इसलिए मैं अभी अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती। 1 साल के बाद मैं अपनी मर्जी से राकेश, रंजन, पप्पू, फला से मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी। उस वक्त मैं बालिग हो जाऊंगी, मेरा बाप, मेरा भाई इंटरफियर कर सकता है। लिहाजा मैं आज ही एप्लीकेशन दे रही हूं कि मेरी बाप की ना सुनी जाए, मेरे भाइयों की ना सुनी जाए, मेरे समाज की ना सुनी जाए। मैं अपनी मर्जी से फला फला के साथ शादी के बंधन में उसी धर्म के अनुसार चेंज होने के लिए तैयार हूं जिस धर्म का वो मानने वाला है। ये 3 लाख मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशन सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर मौजूद है। तुमने दीनदार लड़कियां नहीं देखी और लड़कियों वालों ने दीनदार लड़के नहीं देखे, तो जमीन में ऐसा फितना फैला, ऐसा फितना फैला कि आज देख लो क्या कारनामे हो रहे हैं। सुनते हो ना, उत्तर प्रदेश का एक गुंडा ऐलान करता है कि जो भी हमारा हिंदू भाई किसी मुसलमान लड़की से शादी करेगा तो उसको इतने लाख रुपए का चेक दिया जाएगा और इतने इतने साल तक उसको रहने के लिए फ्लैट मिलेगा। और फितना क्या होता है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि उसके ऊपर किसका हाथ है। और अभी आप कह के देखिए, आप कह के देखिए, कोई इस कौम की लड़की से शादी करके लाएगा तो इतना पैसा, अभी धर्मांतरण के चक्कर में और धर्म परिवर्तन के चक्कर में, लव जिहाद के चक्कर में आप अपनी जमानत नहीं करा पाएंगे। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। ये फितने तो देखोगे, ये जमीन पर फसाद देखोगे। क्यों? क्योंकि लड़के वालों ने दीनदार लड़कियां देखना छोड़ दी और लड़कियों वालों ने दीनदार लड़के देखना छोड़ दिए। देखो ये दिन, आज क्यों रो रहे हो? अल्लाह के रसूल ने तो 1400 साल पहले कह दिया था कि जमीन में फितना फैल जाएगा और लंबा चौड़ा फसाद होगा। देखो, लड़कों वालों से भी कहा कि तुम सिर्फ दीनदारी देखकर शादी करो, लड़कियों के माँ बाप से भी कहा कि तुम लड़के के अंदर दीनदारी देखो, और दीनदार लड़के का पैगाम तुम्हारे पास आ जाए तो उसको रिजेक्ट मत करो। अब दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताए दुनिया अल मरातु सालिहा। आए नौजवानों, दुनिया पूरी की पूरी फायदा हासिल करने की चीज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया की सबसे बेहतर फायदे की चीज, दुनिया की सबसे बेहतर फायदे की चीज नेक औरत है। अल मरातु सालिह, नेक औरत है। जिस शख्स को नेक औरत निकाह में मिल गई, समझ लो कि इस दुनिया ही को जन्नत उसकी बन गई। और अगर किसी औरत के निकाह में कोई डायन आ गई, कोई चुड़ैल उसके पल्ले पड़ गई, तो समझ लो कि उस दुनिया ही को में उसको जहन्नम नजर आएगी, और वो जहन्नम का नक्शा इसी दुनिया में देख लेता है। अल्लाह, जब जहन्नम का हल्का सा नक्शे का दुनिया में यह हाल है तो जहन्नम का हाल क्या होगा? गौर करो, अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा सिद्दीका से क्या कहा था? कुर्बानी का दिन है, गोश्त पककर सामने आया, हड्डी आई, हड्डी उठाई और मुंह तक ले गए, लेकिन हड्डी को वापस कर दिया, फिर मुंह तक ले गए, फिर वापस कर दिया। आप खा नहीं रहे, आपकी आंखों में आंसू हैं। अल्लाह के नबी से उनकी बीवी आयशा ने पूछा, अरे अल्लाह के नबी, आज कुर्बानी का दिन है और आज आपकी आंखों में आंसू हैं, आज आप रो रहे हैं,
कुर्बानी का गोश्त में बना कर लाई हूं और आपकी आंखों में आंसू हैं। तो अल्लाह के नबी कहते हैं आयशा, आज मुझे अपनी पहली बीवी खदीजा की याद आ रही है, आज मुझे अपनी पहली बीवी खदीजा की याद आ रही है। आयशा, आज अगर खदीजा जिंदा होती तो वो भी मेरे साथ बैठकर खाना खाती। खदीजा का इंतकाल 66 साल की उम्र में हुआ। उस वक्त अल्लाह के नबी की उम्र 51 साल थी, 51। नबी छोटे थे, खदीजा बड़ी, 66 ईयर, 66 साल की औरत। हमारे समाज में देख लो कितनी बूढ़ी है, 66 साल की। आप 66 साल की उस बुढ़िया को याद कर रहे हैं। आज खदीजा जिंदा होती तो वो भी मेरे साथ बैठ के खाना खाती। हजरत आयशा कहती हैं, अरे अल्लाह के नबी, उस बुढ़िया को आप इतना याद करते हैं, हम जवान औरतें आपकी खिदमत में मौजूद हैं, लेकिन आप हैं जो बुढ़िया को याद करते रहते हैं, उस बूढ़ी औरत को अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाते आप। अल्लाह के नबी ने जब ये सुना, फरमाया आयशा खामोश, आयशा खामोश। खदीजा के बारे में मैं एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं हूं। आयशा, तुम नहीं जानती हो खदीजा कौन थी। खदीजा खदीजा थी, आयशा आयशा है। खदीजा का अपना मकाम है, आयशा का अपना मकाम है। हजरत आयशा ने कहा, ऐसी क्या खुसूसियत थी खदीजा में? आपने फरमाया, आयशा तुम नहीं समझोगी, सुनो। जब सारी दुनिया मोहम्मद को झुटला रही थी, सारा अरब मोहम्मद को झुटला रहा था, खदीजा अकेले मोहम्मद की तस्दीक कर रही थी। जब सारा मक्का मोहम्मद को झूठा कह रहा था, खदीजा अकेले मोहम्मद को सच्चा कह रही थी। जब सारा मक्का मोहम्मद को पत्थर से मार मार के सर फोड़ देता था और खून निकालता था, मेरे सर को फोड़कर पूरा मेरे सर पे पत्थर मार के मेरा सर फोड़ देता था, अकेले खदीजा अपने सर की ओढ़नी उतारती थी और अपना दुपट्टा फाड़ देती थी और मेरे सर के खून को साफ करती थी, मुझे तसल्ली देती थी। आयशा, जो खदीजा का मकाम है वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा अपना है, खदीजा का अपना है। खदीजा को मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। खदीजा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी, इसी दुनिया को जन्नत बना दिया था। जिसको नेक बीवी मिल गई, कोई जरूरत नहीं है जहेज की। आप ऑफिस से घर पे थके हुए आ रहे हैं, दरवाजे पर बैल बजाई, आपके कदमों की आहट आपकी बीवी पहले से सुनती है, दरवाजा खोलती है, आप थके हैं, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाती है और अपनी मुस्कुराहट से आपको खुश कर देती है। यह है नेक बीवी की पहचान। और बुरी बीवी की पहचान जानते हो? दरवाजे की बैल बजी, भागती हुई दौड़ी, खाली हाथ आ गया, क्रीम नहीं लाए, पाउडर नहीं लाए, अरे मेरी फेयर एंड लवली खत्म हो गई, तुम नहीं लाए। कहा साहब अभी तनख्वाह नहीं मिली, कल मिलेगी। ठीक है तो कल ही आना मेरे पास, चलो हटो। यह है बुरी बीवी की पहचान। मेरे भाइयों, जिसको दुनिया में नेक औरत मिल गई, उसका घर जन्नत बन गया। और जिसको दुनिया में बुरी बीवी मिल गई, वो बेचारा न रात में चैन से सो पाता है, न सुबह बेचारा, न उसकी सुबह अच्छी न रात अच्छी। अल्लाह के नबी फरमाते, पूरी दुनिया फायदा हासिल करने की चीज है, सबसे बेहतर फायदा हासिल करने की चीज नेक औरत है। जहां अल्लाह के नबी ने यह फरमाया, वही दूसरी जगह अल्लाह के रसूल ने औरत को नुकसानदेह भी बता दिया। फरमाया, अद्दुनिया हुल्वतुन खज़िरतुन व अन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा। ये दुनिया बहुत मीठी है,
सरसब्ज व शादाब है, दूर से देखने में बहुत अच्छी नजर आती है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें इस दुनिया का जानशीन बनाएगा। आए दुनिया में रहने वाले लोगों, दुनिया की खूबसूरती को देखकर दुनिया के बहलावे में मत आ जाना। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, दुनिया से बचे रहना और औरतों से बचे रहना। गौर करिए, एक तरफ अल्लाह के नबी कहते हैं दुनिया में सबसे बेहतरीन फायदा हासिल करने की चीज नेक औरत है, और दूसरी तरफ अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, दुनिया से बचना और औरतों से बचना। फ़इन्न अव्वल फितनत बनी इसराइल कानत फिन निसा, बनी इसराइल में सबसे पहले जो फितना बर्पा हुआ था वो इसी औरत के सिलसिले में हुआ था। एक औरत ने, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिलहु फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनू फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर उलमाए किराम, जामिया सलफिया रियाज़ुल उलूम के सेक्रेटरी और असातिज़ा किराम, दीगर अराकीन और मेंबरान, खुर्द मनियन
साहिबगंज और उसके अतराफ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, ये चैनल वाले अपना थोड़ा सा नीचे करें, पीछे वालों को दिक्कत हो रही है। स्टैंड नीचे कीजिए आप। हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप लोग तो लगा के टान देते हैं कुतुब मीनार की तरह। सब लोग नीचे करिए, आप लोग भी अंदर नीचे करिए, नीचे करिए या फिर हटा दीजिए, बंद कर दिए। मैं बोल रहा हूं ना, आप पीछे से क्यों आ रहे हैं, मार रहे हैं? बिल्कुल नीचे करिए। हमको ही नहीं दिख रही पब्लिक तो आप उनको कैसे दिख रहे होंगे? ये दोनों भी नीचे करो। ये वाला थोड़ा सा और नीचे करिए तो ये ठीक करिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों का 2 रोज़ा प्रोग्राम बहुत खूबसूरती के साथ चला और अब ये उसका दूसरा दिन है और बिल्कुल लास्ट की तरफ हैं आप। मुख्तलिफ उलमा ने कल भी आपके सामने खिताब किया और मुख्तलिफ उलमा को आज भी आपने सुना। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों ने जो हिफ्ज़ किया है उनकी दस्तारबंदी भी हुई और उनकी दस्तारबंदी के मौके पर मैं भी यहाँ मौजूद था। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे को दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए, हासिदों के हसद से महफूज फरमाए और इस इदारे से पढ़ने वाले और पढ़कर निकलने वाले बच्चों को इस्लाम का सिपाही बनाए। यकीनन आपने कल से मुख्तलिफ अनावीन पर गुफ्तगू सुनी है और हर उन्वान, हर टॉपिक वक्त के लिहाज से अहम था। मैं आज आपके सामने जिस टॉपिक को उठा रहा हूं वो भी हमारे मुआशरे का एक हिस्सा है। मुआशरे में बहुत सी बुराइयां हैं, शराब, जुआ, नशावर चीज़ें, बेपर्दगी, उरियानियत, बेहयाई और भी बहुत सी बुराइयां हैं। उन बुराइयों पर उलमा ने गुफ्तगू की है। मुआशरे में फैली हुई उन्हीं बुराइयों में नहीं हो रहा नीचा और ऊपर कर दिया आपने तो। आप ये देखिए पीछे बैठे हैं लोग, कैसे दिखेगा उनको? एक घंटा इसी में लगाते हैं जब तक तकरीर खत्म हो जाती। उन्हीं मुआशरे में फैली हुई बुराइयों में एक बुराई है हमारे समाज के अंदर शादियों और निकाहों में फजूल खर्ची और गैर शरई शादी। हम निकाह तो करते हैं लेकिन निकाह में शरीयत की तालीम को हम भूल जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मुआशरे में सफाई, पाकी, तहारत
और तज़किया नफ्स के लिए निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं है। शादी का जो सबसे अच्छा और अहम फायदा जो है उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया है बुखारी किताबुन निकाह के अंदर। पहले तो शादी की अहमियत पर जोर दिया और उसके बाद शादी का मकसद बताया है कि ये मकसद क्या है। हमारे आज के खिताब में जो कुंवारे लोग हैं वो तो लपेटे ही जाएंगे, जो शादीशुदा हैं वो भी लपेटे जाएंगे। थोड़ा संभल कर बैठिएगा। शादी की अहमियत बताते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौजवानों को हुक्म दिया, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाअह फलयतज़व्वज। आए नौजवानों, अगर तुम्हारे अंदर बीवी को खिलाने की, पिलाने की, वो बीमार हो जाए तो उसका इलाज कराने की, नान नफके की, और जो औरत का पर्सनल हक है, सब समझते हैं, उसकी वजाहत की जरूरत नहीं, जो उसका पर्सनल हक है उसको अदा करने की ताकत है, ये सारी चीजें अलबाअत के अंदर शामिल हैं। अगर ये ताकत है फलयतज़व्वज, तो तुम निकाह कर लो। ये नहीं कहा कि 2 मंजिला मकान जब तक ना हो जाए तब तक निकाह ना करो। ये नहीं कहा कि जब तक अपने पैरों पर खड़े ना हो जाओ तब तक निकाह ना करो। ये भी नहीं कहा कि पहले 2, 4, 5 साल सऊदी अरब में रह लो, कमा लो, जब कुछ हो जाए तब लेकर आओ, तब निकाह करो। ये कुछ नहीं कहा। सिर्फ इतनी सी बात कही, क्या है नौजवानों, अगर तुम्हारे अंदर बीवी को दोनों तीनों टाइम खिलाने की, उसका इलाज कराने की, उसका पर्सनल हक अदा करने की अगर ताकत है तो निकाह कर लो। ये शादी की अहमियत पर जोर दिया, इतना जरूरी है ये निकाह। और उसके बाद फरमाया, निकाह किस लिए किया जाता है, सबब क्या है, रीजन क्या है, शादी करने का फायदा क्या है। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज, इसलिए कि निकाह करने के बाद इंसान की निगाहें झुक जाती हैं। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, शादी निकाह इंसान की नजरों को नीचे कर देता है, झुका देता है। मतलब समझ रहे हो, शादी करके बीवी आपके पास आ गई, अब आपकी नजरें झुक गई, यानी शादी से दूसरों की बहन बेटियां महफूज हो जाती हैं। निकाह करने से निगाहें झुक जाती हैं। निकाह करने के बाद इंसान दूसरों की मां बहन बेटियों की तरफ नजरें उठाकर नहीं देखता है। वह अहसनु लिल फरज, और निकाह करने से शर्मगाह की हिफाजत होती है। अभी तक जो बेलगाम घोड़े थे निकाह के बंधन में बंध चुके हो, अब तुम अपनी शर्मगाह का नाजायज इस्तेमाल नहीं करोगे। शर्मगाह की हिफाजत होती है। देख रहे हैं, शादी की ताकत हो तो निकाह कर लो, शादी से निगाहें झुक जाती हैं, शर्मगाह की हिफाजत होती है। और उसके बाद फरमाया, अगर ताकत नहीं है, बीवी को खिला नहीं सकते, उसको पिला नहीं सकते, उसका इलाज नहीं करा सकते, उसको रहने के लिए छप्पर नहीं दे सकते,
उसको पहना नहीं सकते और उसका पर्सनल हक अदा नहीं कर सकते। फमन लम यस्तते फअलैहि बिस्सौम, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तो तुम नफली रोजे रखा करो। रोजा नफली, इसलिए कि रोजा रखने से इंसान की शहवत कंट्रोल में हो जाती है। रोजा रखने से इंसान के अंदर तकवा और परहेजगारी आता है। परहेजगारी जब आती है, तकवा आता है, तो रोजा जब रखोगे तब भी तुम दूसरों की मां बहन बेटियों पर गलत नजर नहीं डालोगे। निकाह का ये फायदा बयान किया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या ये फायदे हमारी शादियों में नजर आ रहे हैं? एक हदीस पढ़ी है अभी हमने आपके सामने, सिर्फ एक हदीस। इस हदीस पर अगर गुफ्तगू करूं तो बहुत लंबी बात आगे बढ़ सकती है। ताकत में क्या चीजें शामिल हैं, नान नफके में क्या क्या चीजें शामिल हैं, बीवी को खिलाने और पिलाने की ताकत। इसका यह मतलब नहीं कि वो बीवी जब तुम्हारे घर पे आए तो रोजाना पिज्जा मांगे, रोजाना बर्गर मांगे, रोजाना बिरयानी मांगे तो उसको खिलाओ, नहीं। अपनी बीवियों के साथ रहो दस्तूर के मुताबिक, यानी मुआशरे में, समाज में और सोसाइटी में खाने और पीने का जो रवाज है, जो चलन है, उसके मुताबिक। अगर आपके यहाँ दाल भात खाया जा रहा है तो आपको अपनी बीवी को वही खिलाना है। आपके यहाँ अगर 200-250 रुपए की साड़ी पहनाई जा रही है तो आपको अपनी बीवी को वही पहनाना है। अगर वो 10,000 का सूट मांगेगी तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। ये अलबात में शामिल है खिलाने की। जो तुम खाओ वो अपनी बीवी को खिलाओ, जो तुम पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ। खबरदार अपनी बीवी के गाल पर कभी थप्पड़ मत मारो, वो दूसरी बहस हो जाएगी, फिर हम दूसरी तरफ बहक जाएंगे। आए नौजवानों, अपनी बीवी को खिलाने पिलाने की और उसका पर्सनल हक अदा करने की ताकत है। उसको रखने के लिए, सर छिपाने के लिए जगह दे सकते हो। जो तुम पहनते हो वही उसको पहना सकते हो, जो तुम खाते हो वही उसको खिला सकते हो, जहां तुम रहते हो उसको वहीं रख सकते हो। बीमार हो जाओ, जिस डॉक्टर से तुम अपना इलाज कराते हो, अगर वो बीमार हो जाए तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, हैसियत के मुताबिक डॉक्टर से उसका इलाज करा सकते हो और उसका पर्सनल हक भी अदा कर सकते हो। तो तुम निकाह कर लो। इसके बाद इजाजत नहीं है कि अब तुम और इंतजाम करो कि हम 5 मंजिल मेरा मकान हो जाए और हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, हम टीचर हो जाएं, किसी स्कूल के सरकारी गवर्नमेंट जॉब हो जाए। अब आप इंतजार कर रहे हैं और आपकी उम्र 25 से अब 30 हो गई है और अभी तक आप पैरों पे खड़े नहीं हो रहे हैं। ये नहीं चलेगा। इतनी चीजें अगर हैं आपके पास, जो खुद खाते हो वही अपनी बीवी को खिला सकते हो, जो खुद पहनते हो वैसा ही अपनी बीवी को पहना सकते हो, जहां तुम रहते हो वहीं पर उसको रख सकते हो। तुम जिस हैसियत के डॉक्टर को दिखाते हो उसी हैसियत के डॉक्टर से उसका भी इलाज करा सकते हो, तो निकाह कर लो। निकाह करने से तुम्हारी निगाहें झुक जाएंगी। ये चैलेंजेस का दौर है, ये जमाना चैलेंज का जमाना है। एक नौजवान जब किसी ऑफिस में जाता है तो उसको कितने मराहिल से गुजरना पड़ता है। जिस ऑफिस में वो बेचारा काम कर रहा है, उधर लड़कियां भी काम कर रही हैं, उनके बढ़ाना लिबास पर नजर पड़ती है, उनके मेकअप पे नजर पड़ती है, उनके ड्रेसों पे नजर पड़ती है, उनके चाल चलन पे नजर पड़ती है। इन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करता है। अब वो घर आता है, बहुत से फितने में डूबा हुआ है। वो घर आकर चाहता है कि हम सुकून हासिल करें। लड़का भी पैरों पे खड़ा ही नहीं है।
थोड़ा बहुत कमाया उसको अय्यारी मक्कारी में लुटा दिया, 1000-2000 रुपए खर्च करके आया, अपने दिल में लगी हुई आग को कहीं बुझा कर आया। बाप से पूछा जा रहा बेटे की शादी हुई, बाप कहता बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए तब करेंगे। शादी का सबसे पहला फायदा यह बताया कि निकाह करने से इंसान की निगाहें झुक जाती हैं और उसकी शर्मगाह की हिफाजत होती है। तो आए नौजवानों, असगर साहब कह रहे थे ना